यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खैर व खैरियत के साथ रखेंगे। दरअसल बात यह है कि आजकल मुतीउर रहमान साहब बहुत ज़्यादा मीडिया पर आकर के बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हीरा ग्रुप सब कंपनी को इजाज़त दी गई है फिर से अपना जाल बिछाने की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें इजाज़त दी गई है कि लोगों को और भी बेवकूफ़ बनाओ, फिर अपनी तरफ माइल करो रब रसूल का नाम ले करके। थोड़ा तो अल्लाह से डरिए मुतीउर रहमान साहब। जिस तरीक़े से आप बताते हैं ना कि अब कोई भी आपकी बातों के जाल में, आपके धोखे में आने वाला नहीं है। डर इस बात का है कि कहीं कोई एक भी मासूम आदमी ये सोच करके कि ये इस्लामी तिजारत है, जायज़ धंधा है, ये सोच करके एक आदमी भी अगर आपके पास पैसा लगा दिया ना, वो बर्बाद हो गया। अब कोई आपके धोखे में आने वाला नहीं है। पहले आप उन पर उंगलियां उठाना छोड़िए। आप कौन से दूध के धुले हुए हो? सबसे पहले आप जो है इन्वेस्टर्स का पैसा अपने पास रख करके इन लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। बार बार कोर्ट की तरफ इशारा करते हो। कोर्ट में कौन गए हैं? जो कंप्लेनर हैं, बड़ी मुश्किल से 11,000 या 12,000 आदमी गए हैं। उनको कोर्ट की तरफ से बात मिलेगी, अपडेट मिलेगा, पैसा मिलेगा। जो बहुत सारी बड़ी तादाद में जो नॉन कंप्लेनर्स हैं, जिनको आपने झूठी तसल्ली दी थी, वो आज तक बैठे हुए हैं। उनको आप क्या बोलोगे? ये एक बार बोलते हो कि वेंचर्स डाल रहे हैं, जो है उनके लिए ज़मीन मुहैया किया जाएगा, उनको प्लैट्स बना के उनको इंसाफ किया जाएगा। फिर जो है नया स्कीम लेकर आ गए हो और फिर बोलते हैं कि फिर से हमारा जो है डिजिटल गोल्ड खुल जाएगा। कब तक लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का ये दुकान खोल रखा है तुमने? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक पोस्टर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से बहुत सारे लोगों का फोन कॉल दस्तयाब हो रहा है और उसके ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि ये नई चीज हमें बताई जाए कि क्या है। तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और ज़िमनी अदालतों ने, हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने मुख्तलिफ जगहों की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उसके ताल्लुक से जांच पड़ताल करते हुए यह पाया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुकम्मल तरीके से पाक, साफ, शफाफ एक कंपनी है। उसकी सीईओ को बाजियाब कर दिया जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को उसका बिजनेस चलाने के लिए आजाद छोड़ दिया जाए। आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ बिजनेस के ताल्लुक से आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा ने हजारों और सैकड़ों मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, इजलास किए। तिरुपति में हीरा मॉल और मार्ट खोला। हीरा डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन भी मार्केट में लॉन्च किए गए। उसी का एक खाका, उसी का एक जुज हीरा ERP.in है, जो कि आज के पोस्टर के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह हक दिया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ वाकई में साजिश हुई है, उसके खिलाफ बदकिरदारी के खेल खेले गए हैं। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अब आजादी है कि वो अपने बिजनेस को चला सके। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सबसे बड़ी एक जीत थी, जीत है और जीत रहेगी। लिहाजा उसी ताल्लुक से, जैसा कि पिछले दिनों एक वीडियो मैंने भी जारी करके बताया था कि अब इन्वेस्टमेंट का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मैंने एक वीडियो बना करके बताया था। उसी चीज का ये एक वेबसाइट है। उसी वेबसाइट पर आप लोग हीरा ERP.in पर जाकर के अपने फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। ये 4 मरहलों की एक वीडियो आप लोगों के सामने आएगी। 4 मरहलों में ये फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। मैंने जैसा कि 2 मरहलों में इस फॉर्म को अप्लाई किया है। पहला तो आईडी बनाने का है, पासवर्ड बनाने का। उसके बाद दूसरा खाका ये है कि उसमें अपनी तमाम तफसीलात, जैसा कि नाम, वल्दियत, फोन नंबर, तारीख पैदाइश, मेल फीमेल, मुस्लिम, कहाँ के रहने वाले हैं, इंडियन है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें, आधार कार्ड और आपके अकाउंट का पासबुक, आपका फोटो,
ये दूसरे मरहले में है। 2 मरहलों का मैंने फॉर्म भर करके ये चीज जानने की कोशिश की कि इसका प्रोसेस है क्या। उसी के ताल्लुक से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस 2 मरहलों के प्रोसेस के बाद तीसरे मरहले के लिए आपके पास ईमेल आता है। उस ईमेल में पेमेंट किस तरह से करना है, यूनिट कितना है, जैसा कि मुझे इस फॉर्म के ताल्लुक से ये पता लगता है कि 25,000 रुपए पर यूनिट जैसे कि पहले हुआ करता था, ये है। इसके ताल्लुक से लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इसका प्रॉफिट वगैरह क्या होगा। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से उसी ट्रैक पर चलते हुए, उसी रविश पर चलते हुए, अपने उसी सुनहरे तारीख को दोहराते हुए एक बार फिर से उसी पैमाने को नाफिज कर रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मंथली आप लोगों को प्रॉफिट देगी। मिसाल के तौर पर इस महीने में, ये मई का महीना है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ये महीने तो चूंकि जाने वाला है, अब इस महीने में जमा हुए तमाम पैसों को 1 तारीख जून से 30 तारीख जून तक, महीने के एंड तक जो है शुमार किया जाएगा। उस दरमियान में क्या बिजनेस है, वो गोल्ड ट्रेडिंग है, जैसे कि पहले हुआ करता था। गोल्ड ट्रेडिंग में बिजनेस 1 महीने में क्या हुआ, उसका प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाएगा और उसका प्रॉफिट आप लोगों के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसी ताल्लुक से मैंने सोचा कि उस पोस्टर के ताल्लुक से, हीरा ERP.in के ताल्लुक से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वो वेबसाइट है जिस पर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट अब नए सिरे से कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया है या जिनके पैसे नहीं मिले हैं या जो अभी प्रोसेस है, तो उनके ताल्लुक से मैंने 12 बताया है कि उन लोगों को जिनके की प्रॉफिट, जिनके की कंटिन्यू, जिनके की विड्रॉल, जिनके की SFIO में जाने का जो एक सिलसिला है, उनकी तमाम मुकम्मल एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखी गई है। अब उस पर कुछ भी कदम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी मर्जी से नहीं चला सकती, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक ऑर्डर की जरूरत है। आप लोग जानते हैं कि इन 2 महीनों में, गुज़िश्ता अप्रैल और मई के महीने में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से बहुत बेहतर रहा है, बहुत बेहतर। हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, हर हफ्ते में सुनवाई हुई। दोस्तों, ये मोतीउर रहमान जो है अपने आप को RSS का आदमी बताने वाला, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, वो खुद अपने तरफ से बोलते हैं कि मैं RSS का आदमी हूं। जो वो RSS जो मुसलमानों को इस्लाम को जड़ से मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। आज सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाली कोई पार्टी है तो वो RSS है। तो उसमें ये आदमी बोलता है कि मैं RSS का आदमी हूं। तो इसके जबान से जो भी बातें निकलते हैं झूठ है। बस ये आदमी जो है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। कि मैं कौन हूँ। मैं मोतीउर रहमान अजीज, एक अखबार का मालिक, एक अखबार का एडिटर, जिसका एडिशन दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, नागपुर और अहमदाबाद, गुजरात से है। इसमें मेरे पार्टनर जो हैं मेरे अखबार में, वो RSS के सीनियर प्रचारक जनाब गिरीश गोयल मेरे इसमें पार्टनर हैं। और हमारे अखबार का लोगो है, हमारे अखबार का नाम है पैगाम मादरे वतन। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। 3 तलाक का मसला जो है वो मेरे जरिए से चलाया जा रहा है। तुम नामर्दों के जरिए से जिन बहनों को, जिन औरतों को 3 तलाक बोल करके और घरों से बाहर कर दिया जाता था, उस पर कार्रवाई करने के लिए मेरी तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट रखी गई थी। तुम नामर्दों के जरिए से जिन बहनों को, जिन औरतों को 3 तलाक बोल करके और घरों से बाहर कर दिया जाता था, उस पर कार्रवाई करने के लिए मेरी तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट रखी गई। लेकिन नाम रखता है कि मैं मोतीउर रहमान हूं, अजीज हूं, ये हूं, वो हूं, फला हूं। अल्लाह की पनाह, कुछ तो शर्म कीजिए। सबसे पहले आप जो ये बातें बता रहे हो ना, कि आप भी सुनिए किस तरीके से फिर जो है ढोंग रचाने के लिए, लोगों को उल्लू और धोखा देने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर आ गए हैं। फिर बोलते हैं ये ऐसा करो, वैसा करो। ये आपकी तरकीब और तरतीब जो है उस वक्त अच्छी लगती थी जब आप जो है लोगों के, इन्वेस्टरों के पैसे दे रहे थे। अब आपने पैसे रोक रखा है, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। अब आपके मुंह से, आपके जबान से जो भी बात निकलती है ना, हमें बड़ी कड़वी लगती है। इसलिए कि आप अपनी एक एक बात जो है, झूठी बात, झूठे वादे, झूठ से भरा हुआ आपका जो भी मुहिम है वो आगे चल नहीं पाएगा। बात सही करो, इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करो, जब जाके आपके बात में वजन आएगी, आपके बातों में सच्चाई नजर आएगी। वरना तो आपकी हर बात में हमें झूठ ही झूठ नजर आएगा।
تو دوستو کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جان چکے ہیں نوہیرا ہیرا گروپ کیا ہے، نوہیرا شیخ کون ہے، مطیع الرحمان کیا ہے، ابو حنیفہ کون ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے، پتہ ہے، اب کوئی بھی ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا. لیکن جو لوگ نئے ہیں، ہیرا گروپ آف کمپنی دھوکے باز کمپنی ہے. ایک وقت میں وہ اچھی کمپنی تھی، چل رہی تھی، جب تک پورے کا پورا جو ہے انویسٹرز کا ان کا پیسہ ان کے پاس تھا. یہ جینیون کمپنی ہے، بیپار دھندا کی ہے، لیکن ان کے اندر کچھ خرابیاں آ گئے ہیں، نیتوں میں خرابیاں آ گئے ہیں. ان کے اپنے نیت کے اندر خرابی آنے کی وجہ سے وہ سیاست میں پولیٹکس میں گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں. انویسٹرز کا پیسہ اپنا پیسہ سمجھ کر کے وہ سب کچھ برباد کیے ہیں. اب یہ کمپنی جو ہے دھوکہ دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. یہ کمپنی جو ہے لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. کوئی بھی بھروسہ نہ کریں، کوئی بھی بھروسہ نہ کریں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی بول دیں گے وہ چھپ جائے گا، لیکن یہ دنیا کے اندر ہی کوئی آدمی کوئی غلط سلط بول دیتا ہے تو میڈیا جو ہے اس کو محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. ہر بات سامنے آ جاتی ہے، ہم بول کے بچ نہیں سکتے. ارے دنیا کا یہ حال ہے تو اللہ کے دربار میں تو اعضا خود بولنے لگیں گے. ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، ہمارے آنکھیں بولیں گے، ہمارے کان بولیں گے، ہمارا پورا جسم بولنے لگے گا. کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کے سامنے. کتنے وعدے کیے ہیں نوہیرا شیخ اور مطیع الرحمان آپ کی کمپنی، لیکن سب کچھ بھول گئے. آپ کی کہی گئی ہر بات محفوظ ہے اللہ کے یہاں. قیامت کے دن بچ نہیں پاؤ گے. تو آپ کی کمپنی صحیح ہے، جینیون کمپنی ہے، آپ نے تجارت کی ہے، دھندا کی ہے، کچھ سال لوگوں کو پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کا پیسہ آپ کے پاس پھنسا ہوا ہے. کہ اتنے دن آپ پیسے دیے ہیں تو لوگوں پر احسان نہیں کیے ہیں. جو وعدہ تم نے کیا تھا، جو بات انویسٹروں کے اور آپ کے درمیان میں، آپ کے کمپنی اور آپ کے ایجنٹس ایمس ڈی ایس ایس کے درمیان میں جو بات ہوئی تھی، اسی کے تحت ان کو پیسہ دے رہے تھے. آپ ان پر احسان نہیں کیے ہیں. کہ کچھ لوگوں کو پیسے دیے ہیں، جو پہلے کے انویسٹرز کو پیسہ دیے ہیں، اس کے بعد جو انویسٹ کیے ہیں ان تمام لوگوں کا پیسہ آپ کے پاس پھنسا ہوا ہے. تو آپ ان لوگوں کو پیسہ دے کر کے ان کا پیسہ اپنے پاس رکھنا، ان کے پیسے کو جو ہے آپ استعمال میں لا لینا اور ان کو پیسے دیے بغیر ستانا، یہ بالکل حرام ہے، حرام. آپ جلد سے جلد سیٹل کیجئے. ان لوگوں کا جو نان کمپلینرز ہے ان کا پیسہ دے دیجئے، کہ آپ کے لیے بھی صحیح رہے گا. اور آپ کے جو مطیع الرحمان ہے، نوہیرا شیخ جی، آپ کے جو مطیع الرحمان جی ہیں، وہ جو آ کر کے میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں تو ان کا کسی پر بھی کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کوئی بھی متاثر ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ انویسٹرز کا پیسہ نہیں دے رہے ہو. آپ پہلا پیسہ دے دیجئے، اس کے بعد آپ کی بات آگے بڑھ پائے گی. تو دوستو، مطیع الرحمان جو بھی بات بولتے ہیں ان کے بات میں دم نہیں ہے، وزن نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. اگر ہوتی تو انہوں نے اتنے وعدے کیے ہیں پیسے انویسٹرز کا، جو نان کمپلینرز کا واپس کرنے کا، ایک بھی بات انہوں نے پورا نہیں کیا ہے. لیکن ہماری کوشش تو جاری رہے گی. آپ دعا فرماتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.